गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 8 फरवरी। कल 9 फरवरी को मार्केट खुल रहा है, मंडे का दिन है। उसके बारे में क्या हो सकता है उसका प्रोजेक्शन हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए, जो लास्ट सेशन में यानी कि 6 तारीख को जो हुआ था, तो क्या हुआ था देखिए, मार्केट लगातार हमारा गिर रहा था 5 तारीख को, और 6 तारीख को भी गिरना शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इस गिरावट को देखते हुए यहाँ पे सेलर आ गए थे। तो मार्केट ने बस ज़्यादा कुछ नहीं किया था, उन सेलर को निकाला, और जैसे ही ब्रेकआउट हो गया तो थोड़े बायर आए होंगे। जैसे यहाँ बायर आ गए तो मार्केट नीचे आने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि देखिए, जब यहाँ पे बायर है, मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा। ठीक है, ये बायर तो उस समय निकल गए, मेरा यह मानना है। उसके बाद जब यहाँ से ऐसे मार्केट नीचे आने लगा, ठीक है, तो मार्केट सेलिंग में आने लगा, तो यहाँ पे सेलर आ गए। ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से समझ गए थे कि मार्केट बहुत दिनों से जो नीचे गिर रहा है, तो ये जस्ट ऊपर का मोमेंटम इधर वाले सेलर को निकालने के लिए किया है। ठीक है, तो जैसे ये वाला बना, तो यहाँ पे मार्केट ने फिर से सेलिंग में पोजीशन बन गई थी मार्केट में, जिसलिए मार्केट पूरा इसका ब्रेकडाउन नहीं कर पाया। नहीं तो डेफिनेटली उस दिन ब्रेकडाउन करता, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था इसलिए नहीं कर पाया, इतने में सेलर भी आ गए थे। फिर मार्केट ने उन सेलर को निकाल दिया। ठीक है, मेरा ये मानना है, खास तौर से जो मेरा विजन है इस मार्केट को देखते हुए, कल का जो प्रोजेक्शन है, मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे सेलर थे, मार्केट ने उन सेलर को निकाल दिया है। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही मार्केट ने उन सेलर को निकाल दिया और ये वाले पॉइंट का ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे मार्केट में बायर आ गए। यहाँ पे मार्केट में 3 बजे बाद, 3:45 बाद बायर आ गए। ठीक है, जिन्होंने अपने एसएल यहाँ यहाँ और यहाँ रखे होंगे। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ठीक है, अगर देखो मार्केट कहीं गैप डाउन खुला तो देखो, इसमें बायर है डेफिनेटली। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो मार्केट कम से कम इस पॉइंट का ब्रेकडाउन तो कर ही सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदास कहीं अगर यहाँ पे खुले तो हम सेल कर सकते हैं, इस पॉइंट का ब्रेकडाउन मार्केट कर सकता है। इस पॉइंट के करने के बाद थोड़ा जो है शायद वापसी करे, क्योंकि सेलर आ जाएंगे, या फिर इसके साथ इस पॉइंट का ब्रेकडाउन करने के बाद फिर शायद वापसी करे। ठीक है, लेकिन वो वापसी पे हम नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि अगर यहाँ पे गैप डाउन खुला तो मार्केट इस पॉइंट का ब्रेकडाउन करेगा, तब तक आपको अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। बाकी मार्केट में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट ज़्यादा ही गैप डाउन खुल जाए तो देखना पड़ेगा, इसका ब्रेकडाउन किए बिना नहीं जाएगा और प्रीमियम तब तक आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, हो सकता है फिर इसका भी ब्रेकडाउन कर दे। देखो, मेरा कहने का मतलब है, इसके ब्रेकडाउन तक या इसके ब्रेकडाउन तक अपना टारगेट बुक कर लो, क्योंकि क्या होगा ना कि इसके ब्रेकडाउन के बाद या तो फिर मार्केट में सेलर आएंगे तो मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगा, या तो फिर मार्केट जो है अपनी नीचे जाने की जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो हम इसके लिए नहीं बैठेंगे कि इसके ब्रेकडाउन के बाद बनाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पॉइंट ऐसा है जो बहुत ही क्रूशियल है, जिसका ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को वापस भी जाना है तो भी। ठीक है, फ्लैट खुल जाएगा तो एक प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बात को समझना। ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा शायद नीचे ना जा पाए अगर फ्लैट खुला तो। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कहाँ पे ओपनिंग होगी और कैसी कैंडल बन रही है, ये भी बहुत कुछ बताता है, क्योंकि फिर ये वाला स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि फ्लैट खुलने का मतलब नीचे आएगा तो धीरे धीरे सेलर आएंगे, ज़्यादा नीचे गिर नहीं पाएगा, फिर वो वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बन जाएगी, बाद में भले ही जाके नीचे आ जाए। ठीक है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। गैप डाउन खुलता है तो नीचे ब्रेकडाउन तक हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, फ्लैट खुलेगा तो समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, अगर प्रीमियम बढ़ेंगे तभी डाउन साइड का लेंगे, वरना ये जान लीजिए कि धीरे धीरे आएगा और ऊपर से फिर से इसको ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर आ जाएंगे। क्या होगा अगर मार्केट जो है इस पॉइंट या इस पॉइंट के नीचे खुल जाए, तो कहानी थोड़ी चेंज हो जाएगी। वो केस बहुत रेयर है, वो होना भी नहीं, और हम उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे, क्योंकि फालतू के केसेस बन जाते हैं, वो सही नहीं रहता है। ठीक है, जो हो सकता है उसकी बात बता रहे हैं, हल्का फुल्का गैप डाउन, फ्लैट खुल सकता है। फ्लैट खुलने के बाद क्या होगा, अगर ऊपर चला जाए मार्केट तो बहुत, देखो, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाएगी तो कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर उतना ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी तभी जाके नीचे आएगा। बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई तो फिर सेल करने से बचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, वो डिपेंड करेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा कि वो मार्केट क्या करेगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुल जाए तब क्या, देखो, गैप अप खुल जाए और धीरे धीरे मार्केट अगर ऊपर जाए, तो एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि मार्केट ट्रैप कर रहा है बायर को, फिर मार्केट नीचे आ सकता है और यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता है। तो मार्केट का जो रिट्रेसमेंट होगा उसके लिए हम डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। देखो, कोई भी मूवमेंट ऐसा नहीं होता है कि वो वैसे ही फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, हमेशा ध्यान रखना कि ट्रेड को समझना, ट्रेडिंग का जो सेशन होने वाला है उसको समझना। ठीक है,
अपना एनालिसिस करना और उस पर ट्रेड बना लेना। ट्रेड बनाने के बाद मैनेज करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने ये अपने पिछले सेशन में भी बोला था, कभी कभी गलत ट्रेड में भी प्रॉफिट बन जाता है, कभी कभी सही ट्रेड में भी प्रॉफिट नहीं बन पाता है। क्यों? सब ट्रेड मैनेजमेंट का कमाल है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर गैप अप खुलता है तो हो सकता है ये वाला स्ट्रक्चर मार्केट फॉलो करे, लोअर हाई, हायर हाई हायर लो का, ठीक है। तो ज़्यादा नीचे नहीं गिर पाएगा, लेकिन अगर आप सेल करोगे, अगर मार्केट नीचे आ रहा है, अगर समझ गए आप और अगर रिस्क लेते हुए सेल कर दो, तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट तो अपना बुक हो जाएगा, देन उसके बाद ऊपर जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट पूरा ही नीचे गिर जाता है। गैप अप खुला, ठीक है, उसमें बायर आ गए तो मार्केट पूरा ही नीचे गिर गया। तो ये मार्केट के कुछ अलग कहानी है, ये चीज़ समझने की बात अलग है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जैसे जैसे आपको एनालिसिस बताया, मार्केट ने लगभग लगभग वैसे ही काम किया। आप पहले के वीडियो देख सकते हो, ठीक है, समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर फ्लैट खुलेगा तो बहुत ज़्यादा नीचे ना जा पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। गैप अप खुलेगा तो बहुत ज़्यादा नीचे ना आ पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। ध्यान रखना, ठीक है। नीचे आएगा ज़रूर वो, सही समय पे ट्रेड बन जाएगा तो प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ जाता है, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। आपको केवल यही समझना है कि मुझे प्रॉफिट मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। ये छोटा सा एनालिसिस था, कल इसी एनालिसिस पे आप वीडियो अपना ट्रेड ले सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।